आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मिनी क्यूब अगर आपको अपने पर्सनल लैपटॉप में इंस्टॉल करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो मिनी क्यूब का बेसिकली यूज होता है, आपको पता होना चाहिए मिनी क्यूब का यूज क्या होता है कि अगर आपको क्यूबरनेट को अपने लोकल लैपटॉप या लोकल मशीन में ऑन प्रीमाइसेस में इंस्टॉल करना है, आपको अपने कुछ टेस्टिंग के लिए यूज करना है। प्रोडक्शन के लिए मिनी क्यूब का यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आपको टेस्टिंग के लिए या सेल्फ लर्निंग के लिए कुबरनेट का यूज करना है तो आप मिनी क्यूब, इसका एक फीचर आता है, उस मिनी क्यूब को आप अपने पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने इन हाउस डेटा सेंटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बिहाफ में आप अपने जो कुबरनेट को कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज को आपको प्रैक्टिस करनी है तो कैसे कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं मिनी क्यूब कैसे इंस्टॉल करेंगे U12 मशीन के अंदर वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मेरे पास एक U12 मशीन मैं लॉगिन कर रखा हूं, ठीक है। U12 का जो वर्जन है 18.04.6 है। तो इसमें मैं आपका बेसिकली मिनी क्यूब को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। मिनी क्यूब के बारे में समझते हैं कि मिनी क्यूब क्या होता है। तो मिनी क्यूब यूज टू रन द क्यूबरनेट लोकली। तो मिनी क्यूब बेसिकली क्यूबरनेट को अगर आपको लोकली रन करना है आपके लोकल लैपटॉप में फॉर डेवलपमेंट पर्पस, फॉर आपके सेल्फ अपडेट के पर्पस से, सेल्फ नॉलेज के पर्पस से अगर आप क्यूबरनेट सीखना चाहते हैं तो मिनी क्यूब आप इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल अपने लैपटॉप में, अपने लोकल इन्वायरमेंट में, लोकल डेस्कटॉप में। मिनी क्यूब रन सिंगल नोड होता है इसमें, मीन्स यही सेम मास्टर होगा और यही वर्कर की तरह काम करेगा। इसमें आप अलग से वर्कर ऐड नहीं कर सकते। तो सिंगल नोड होगा, ये एज ए मास्टर एज ए वर्कर दोनों जैसे काम करेगा। सिंगल नोड कुबरनेट क्लस्टर इनसाइड लिनक्स वीएम। तो ये बेसिकली लाइनक्स वीएम का यूज करता है। तो मुझे लिनक्स वीएम के थ्रू वीएम के अंदर मिनी क्यूब इंस्टॉल होगा। मुझे इसमें वीएम के लिए वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मिनी क्यूब में मेरा रन करेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक U12 मशीन लूंगा। U12 मशीन में मैं मिनी क्यूब इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। उस U12 मशीन में बेसिकली मैं वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करूंगा। वर्चुअल बॉक्स आप लोग जानते हैं एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ओएस की, ठीक है। तो मैं उस वर्चुअल बॉक्स का यूज करके मैं उसमें मिनी क्यूब इंस्टॉल करूंगा। तो मिनी क्यूब इज यूज फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो मैंने क्लियर बता दिया कि ये सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज में आता है। मीन्स आप इसका यूज प्रोडक्शन में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक सिंगल नोड होता है। मतलब जिस मशीन में इंस्टॉल करोगे आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, जिसमें इंस्टॉल करोगे वो सिंगल नोड होगा, उसी के अंदर वही आपकी मशीन एज ए मास्टर की तरह वर्क करेगी, एज ए वर्कर की तरह वर्क करेगी। मिनी क्यूब कांट बी यूज इन प्रोडक्शन। तो आप प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते। इट ओनली वन नोड मशीन, क्योंकि एक सिंगल नोड मशीन होती है। और इंस्टॉल मिनी क्यूब विथ क्यूबरनेट विथ मिनी क्यूब। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग क्यूबरनेट को मिनी क्यूब के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। चलिए मैंने कमांड यहाँ पे नोट कर रखी है। तो मैंने जो ये मशीन है ये मेरी मशीन को मैंने डिजिटल ओशियन जो क्लाउड है उसके अंदर बनाया हुआ है। मैंने पहले बता दिया कि ये मैं डिजिटल ओशियन मशीन के अंदर एक मैंने ड्रॉपलेट क्रिएट किया हुआ है U12 का, उसके अंदर मैं ये मिनी क्यूब को इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली कमांड होगी आपकी, मैंने कमांड स्टेप बाय स्टेप लिख दिया कि पहले आपको डिपेंडेंसी जो होगी उसको इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए पहले आपको पैकेज को अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐप गेट अपडेट पैकेज का कमांड के थ्रू मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके पैकेज को अपडेट करूंगा। तो ये कमांड में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली इसके पैकेज अपडेट हो रहे हैं। उसके बाद मुझे इसमें ATP ट्रांसपोर्ट HTTP का पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं वो इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी है, वो कह रहा है न्यूअर वर्जन, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ओल्डर वर्जन है 16 वर्जन में अगर आप U12 यूज कर रहे हो तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको यूज कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो मिनी क्यूब होगा उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही आपका जो डॉकर है वो इंस्टॉल करेगा। उसके अंदर ही मशीन, उस वर्चुअल मशीन के अंदर ही आपके रिसोर्सेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस कमांड के थ्रू क्या किया है, वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया है। तो ऐप गेट इंस्टॉल -y मीन्स कंफर्मेशन है। वर्चुअल बॉक्स के लिए मैंने वर्चुअल बॉक्स लगाया और वर्चुअल बॉक्स उसके एक्सटेंशन पैकेज को मैंने इंस्टॉल किया। तो इसके लिए कमांड कॉपी किया मैंने और स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और ये कमांड को मैं यहाँ परफॉर्म करता हूँ।
ठीक है, तो ये वर्चुअल बॉक्स और उसके एक्सटेंशन पैकेज को इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए, एक्सटेंशन पैकेज के लिए। तो आप इसको टैप करके ओके करिए। अब यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट आया है इसका, तो आपको इसका लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो यस में क्लिक करिए। देखिए इंस्टॉल हो गया, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद मुझे क्या करना होगा, क्यूब कटल मुझे इंस्टॉल करना होगा। क्यूब कटल का आपको पता है कि क्यूब कटल बेसिकली क्यूबरनेट की सर्विसेज को यूज करने में और उसकी कमांड को परफॉर्म करने में यूज में आता है। तो मुझे क्यूब कटल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लाइसेंस की की को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कल कमांड के थ्रू। देखिए उसकी लाइसेंस की ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट कमांड से मैंने एक फाइल बनाई है जिसके अंदर क्यूबरनेट लिस्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। एटीसी के अंदर ऐप के अंदर सोर्स डॉट लिस्ट डॉट डी के अंदर एक क्यूबरनेटिस डॉट लिस्ट नाम की एक फाइल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका पैकेज को डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे ऐप गेट अपडेट करना पड़ेगा, फिर ऐप गेट इंस्टॉल क्यूबरनेट करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे पैकेज अपडेट हो गया है। मुझे क्यूब कटल को इंस्टॉल करना है, तो कमांड होगी ऐप गेट इस पे इंस्टॉल -y कंफर्मेशन यस करने के लिए क्यूब कटल। तो देखिए क्यूब कटर इंस्टॉल हो गया। कैसे आप क्लियर करेंगे क्यूब कटर इंस्टॉल हो गया, तो आप यहाँ पे क्यूब सीटीएल टाइप करेंगे। तो देखिए इस क्यूब सीटीएल के जितने कमांड के पैरामीटर हैं सारे शो कर रहा है, मीन्स मेरा क्यूब सीटीएल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब देखिए अब मुझे मिनी क्यूब को पहले इस क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। इस कमांड से कल कमांड से मैं मिनी क्यूब को डाउनलोड कर रहा हूँ, मिनी क्यूब के पैकेज को। फिर मैं इस पहले मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, फिर मैं अगली कमांड का यूज बताऊंगा आपको। तो इस कमांड से मैं क्या कर रहा हूँ, मिनी क्यूब के जो पैकेज है उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये देखिए ls स्पेस हाइफन करेंगे तो ये मिनी क्यूब मेरा डाउनलोड हो गया, लेकिन ये अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो मुझे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है, प्लस उसको मैं क्या करना है, मुझे इसको मिनी क्यूब को यूजर लोकल के अंदर बिन के अंदर मूव करना है। तो पहले मैंने chmod प्लस x मिस एग्जीक्यूटेबल परमिशन दी मिनी क्यूब को। उसके बाद मैंने एंड पैरामीटर लगा के इस फाइल को मिनी क्यूब फाइल को मूव किया यूजर के अंदर लोकल के अंदर बिन के अंदर। ठीक है, तो हो गया। आप देख सकते हैं ls स्पेस हाइफन l यूजर लोकल एंड बिन के अंदर यहाँ मिनी क्यूब आ गया होगा, और उसके पास परमिशन भी आपकी एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिनी क्यूब आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये आपका मिनी क्यूब। एक्चुअली क्यूब कटल थोड़ा सा हैवी होता है। तो देखिए मेरा इंस्टॉल हो गया। तो क्यूब सीटीएल इज नॉट कॉन्फ़िगर इन यूज टू क्लस्टर। तो देखिए मेरा ये इंस्टॉल हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया मेरा मिनी क्यूब सक्सेसफुली। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैं चेक कर लेता हूँ।
तो kubectl से मैं API वर्जन चेक कर लेता हूँ। तो देखिए पूरा API वर्जन मुझे दिखा रहा है API वर्जन के बारे में। तो मीन्स अगर आपकी ये कमांड सही से रन कर रही है आपकी API वर्जन वाली, तो मीन्स आपका मिनीक्यूब सक्सेसफुली अप एंड रनिंग है। ठीक है, तो kubectl डैश API वर्जन आपकी अगर कमांड सक्सेसफुल रन कर रही मीन्स आपके जो पर्सनल जो आपका मशीन है इसमें आपका बेसिकली मिनीक्यूब सक्सेसफुली रन हो गया है। आप इसमें अब आप कुबरनेट के सारे लैब परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने 3 चीज़ इंस्टॉल की है, इसका क्या क्या यूज है। तो पहला मैंने इंस्टॉल किया है वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक ये मशीन के अंदर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है। तो वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही बेसिकली आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट होंगी। ठीक है, और मैं ये जो मेरी जो नोट्स हैं मैं शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। मैंने बता रखा है कि मैंने इसमें किसका यूज़ किया है। डिजिटल ओशियन के अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट वीडियो में बताया है। उसी मशीन में मैंने मिनी क्यूब को इंस्टॉल किया है। ठीक है, अगर आपको वो डिजिटल ओशन का यूज़ करना नहीं आता तो मेरा लास्ट वीडियो आप देखिए। उसके बाद मैंने मिनी क्यूब को इंस्टॉल किया है। मिनी क्यूब का बेसिकली क्या होता है, मिनी क्यूब आपके डेवलपमेंट के लिए मीन्स आपको टेस्टिंग के लिए आपके अपने खुद के नॉलेज के लिए आपके डेवलपमेंट के लिए आपको कुबरनेट का यूज करना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर, इसलिए मिनी क्यूब का यूज करते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स मैंने यूज किया, तो मिनी क्यूब क्या करेगा, इसी वर्चुअल बॉक्स के अंदर सारे पॉड क्रिएट करेगा। तो मिनी क्यूब इज अ कुबरनेटिस स्पेसिफिक पैकेज दैट रन ऑन द लोकल डेवलपमेंट कुबरनेट क्लस्टर ऑन द वर्चुअल मशीन। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्शन के लिए यूज में नहीं आता, ये सिर्फ आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पर्सनल नॉलेज के लिए आपके यूज में आता है। ठीक है, उसके बाद kubectl का मैंने इंस्टॉल किया है। kubectl का बेसिकली यूज काम क्या है, kubectl इज अ कमांड लाइन टूल दैट लेट यू इंटरेक्ट विद अ मिनी क्यूब कुबरनेट क्लस्टर। तो मिनी kubectl से क्या होगा, आप मिनी क्यूब जो क्लस्टर है कुबरनेट का क्लस्टर है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जितनी कुबरनेट kubectl के अंदर जो भी कमांड है उन कमांड के बिहाफ में आप कुबरनेट क्लस्टर का यूज कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये फिर इस लेक्चर में आपने देखा कि कैसे आप लोकल आपके मशीन में मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो मैंने लोकल मशीन बनाई है वो मैंने डिजिटल ओशियन के अंदर बनाई है। अगर आपको इसमें डाउट है कि कैसे डिजिटल ओशियन क्लाउड में रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं या मशीन कैसे बनाते हैं, तो आप मेरा पुराना प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।